नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जंगलों में मंडराता मौत का साया, विकास की रफ्तार बनी वन्य जीवों की दुश्मन। क्या हाईवे और रेलवे ट्रैक पर बनेंगे सेफ जोन, या हर साल हजारों वन्य जीव यूं ही मरते रहेंगे? सड़कों पर मंडराता मौत का साया, वन्य जीवों के लिए घातक बनती आधुनिक विकास की दौड़। भारत में बढ़ते सड़क और रेल नेटवर्क को विकास का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यही विकास देश के वन्य जीवों के लिए मौत का कारण बनता जा रहा है। जंगलों के बीच से गुजरने वाली सड़कें और रेल मार्ग वन्य जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। हर साल हजारों जानवर वाहन दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा रहे हैं, जिससे पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित हो रहा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक हर साल 50,000 से अधिक वन्य जीव सड़क और रेल दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। जंगलों में बढ़ते मानव हस्तक्षेप और नई सड़कों के निर्माण के कारण वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास खंडित हो रहे हैं। भोजन और पानी की तलाश में जब ये जानवर जंगल से बाहर निकलते हैं, तो हाईवे और रेलवे ट्रैक्स पार करते समय दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। देश भर में बाघ, तेंदुआ, हाथी, नीलगाय, हिरन, जंगली सुअर, गैंडा और अन्य दुर्लभ प्रजातियां इसी तरह अपनी जान गंवा रही हैं। खासतौर पर राष्ट्रीय उद्यानों और टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाकों में यह खतरा ज्यादा है, जहां वन्य जीवों की आवाजाही अधिक होती है। वन्य जीव विशेषज्ञों के अनुसार जंगलों से गुजरने वाले हाईवे और रेलवे ट्रैक पर उचित कदम उठाकर वन्य जीवों की मौतों को 80% तक कम किया जा सकता है। अन्य देशों की तरह भारत में भी वन्यजीव क्रॉसिंग ब्रिज और अंडरपास बनाकर इस समस्या को हल किया जा सकता है। वर्तमान में ये समस्याएं रणथंभौर, सरिस्का, जिम कॉर्बेट, कांजीरंगा, सतपुड़ा और कई अन्य संरक्षित क्षेत्रों में गंभीर रूप ले रही हैं। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जंगल से बाहर निकलने वाले बाघों को कई बार हाईवे पार करते हुए देखा गया है। बढ़ते पर्यटन और वाहनों की संख्या में वृद्धि ने यहां बाघों और अन्य वन्य जीवों के लिए खतरा बढ़ा दिया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के कारण कई बाघ और अन्य वन्य जीव सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से गुजरने वाली सड़कें हाथियों और बाघों के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं, क्योंकि कई बार हाथी सड़क पर आकर दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। देश में तेजी से हो रहे शहरीकरण और आधारभूत संरचना के विस्तार ने वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को सीमित कर दिया है। इससे वे भोजन और पानी की तलाश में इंसानी बस्तियों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे मानव और वन्यजीव संघर्ष भी बढ़ रहा है। यदि जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो कई दुर्लभ प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच सकती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को वन्यजीव क्रॉसिंग ब्रिज, अंडरपास और अन्य संरचनात्मक उपायों को प्राथमिकता देनी होगी। विश्व के कई देशों ने इस तरह की संरचनाएं बनाकर वन्य जीवों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किए हैं। कनाडा के बैंफ नेशनल पार्क में पाए गए अंडरपास और ओवरब्रिज की मदद से सड़क दुर्घटनाओं में 80% तक की कमी आई है। नीदरलैंड में 600 से अधिक वन्यजीव पुल बनाए गए हैं, जिससे हिरन, लोमड़ी और अन्य प्रजातियां इनका सफलतापूर्वक उपयोग कर रही हैं। अमेरिका में भी कई राज्यों में विशेष वन्यजीव क्रॉसिंग बनाए गए हैं, जिससे वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। भारत में भी रणथंभौर, सरिस्का, जिम कॉर्बेट और कांजीरंगा जैसे क्षेत्रों में वन्यजीव क्रॉसिंग ब्रिज और अंडरपास की तत्काल जरूरत है। इसके अलावा हाईवे और जंगलों के पास चेतावनी संकेत लगाए जाने चाहिए, जिससे वाहन चालकों को सतर्क किया जा सके। स्पीड लिमिट को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। सड़क किनारे विशेष वन्यजीव सुरक्षा बाड़ लगाकर जानवरों को सुरक्षित मार्ग की ओर निर्देशित किया जा सकता है। कई देशों में इस तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है, जिससे वन्य जीवों की आवाजाही नियंत्रित होती है और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आती है। साथ ही जागरूकता अभियानों के जरिए ड्राइवरों और यात्रियों को इस विषय में शिक्षित करने की जरूरत है। वन्य जीव संरक्षण नीति के तहत सरकार को सख्त कदम उठाने होंगे। केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर वन्य जीव अनुकूल संरचनाओं के निर्माण पर ध्यान देना होगा। यदि सरकारें इस विषय पर गंभीरता नहीं दिखाती, तो आने वाले वर्षों में कई दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं।
अब समय आ गया है कि सरकार, पर्यावरणविद और आम जनता मिलकर इस दिशा में ठोस कदम उठाएं, ताकि सड़कें वन्य जीवों के लिए मौत का जाल न बने। हमारे वन्य जीव हमारी धरोहर हैं और इन्हें बचाने के लिए हमें अभी से प्रयास करने होंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।